तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है? इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अधिनियम के बाद हाल ही में हुई हिंसा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने वाली रिट याचिका से संबंधित मामले का उल्लेख किया। वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने पेश होकर मामले के बारे में बताया। हालांकि मामले की सुनवाई होना बाकी है, लेकिन विष्णु शंकर जैन की याचिका पर जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें। अब इस पूरे मामले पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की जरूरत है और विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। और इसी के बाद फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति शासन जारी करने के आदेश दें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे? जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाईकोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने? तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो क्या संभावना ये है कि जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है उनके पास भेज दिया जाए? मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए। हालांकि मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बीते दिन कहा था कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। आप भी सुनिए। बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। लेकिन अब निशिकांत की इस बयानबाजी को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और वही पार्टी ने अपने सांसद के इस बयान से कन्नी काट ली है। ऐसे में बयान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी चर्चा में रहा और कोर्ट ने कहा कि हम पर आरोप लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम देश के राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। बाकी बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।